जंगल के होवत है कटाई, कइथे कोयला के करबो खुदाई। लेकिन एखर से कई जीव के छिन गे लइका, अउ कई के छिन गे गल उगाई। कई जान बचा के भागिच पल्ला, कई जान बचा के भागिच पल्ला, अउ कई के पूरा परिवार की हो गएगा सफाई। अभी हम छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जो हसदेव अरण्य है उस पर वनों की कटाई की जा रही है कोयला खनन के लिए, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पे कोयला खनन करने से सभी वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, जीव जंतु हैं, सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। उनका कोई दुख दर्द कोई नहीं समझ रहे हैं। लेकिन इसका डायरेक्ट असर हम पर भी पड़ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट है, बरसात है, ये सभी पेड़ पौधे ही कराते हैं। वायु प्रदूषण और अनेक प्रकार के प्रदूषण पेड़ पौधों के रहने से ही कम होता है। तो आप सभी को, हम सभी को आगे आना है और कटाई को रोकने के लिए प्रयास करना है। हसदेव अरण्य की कटाई के चलते अनेक प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है। कई बातें यह भी सुनाई दे रही है कि हसदेव अरण्य का जो आंदोलन है एक सरकार के खिलाफ एक चाल है, ऐसे कुछ उनको रोकने के लिए, सरकार को दबाने के लिए। लेकिन आप सोच के देखिए, अपने प्रकृति माँ को बचा रहे हैं, जो अपने जीव जंतुओं, नेचर, प्रदूषण, ये सभी के लिए सोच रहे हैं, वो कैसे चाल हो सकती है। जिस प्रकार केंद्र लेवल में किसान बिल को वापस लिया गया है, उसी प्रकार हसदेव अरण्य की कटाई को भी वापस हम करवा के रहेंगे। हसदेव अरण्य को हम बचा कर रहेंगे। हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि यह हमारे प्रकृति माँ की सवाल है। क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। कहते हैं ना, जल है तो कल है। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जल भी के स्तर भी सूख जाएंगे। तो आप सोच के देखिए, अभी आपको ही आगे आना होगा। क्योंकि बोलने वाले अनेक है, आप करो करके, खुद को आगे आना होगा यहाँ पे। तो एक साथ मिलकर आगे बढ़िए और हसदेव अरण्य की कटाई को रुकवाइए। हसदेव अरण्य की कटाई करके, कोयला खनन करके बिजली उत्पादन किया जाएगा, लेकिन प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि इसके चलते ही, प्रदूषण के चलते ही कोरबा के 3 प्लांट को बंद करना पड़ा है। और आगे कोयला उत्खनन से प्रदूषण ही होगा। लेकिन आप सोच के देखिए, जो इन सब में जो खर्च होगा, उन सभी खर्च को यदि सोलर एनर्जी पे खर्च किया जाए तो प्रदूषण भी नहीं होगा और नेचर भी बचा रहेगा। आप सोचिए और आगे बढ़िए। चुनाव का वक्त है, आपको ही आगे आना होगा। तो बढ़िए और हसदेव अरण्य को बचाइए। हम सब मिलकर हसदेव अरण्य को बचा कर रहेंगे। थैंक यू।